sister Afia is going to come back. डॉक्टर आफिया सदीकी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो MIT जैसे मकबूल तरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करती हैं। एक ऐसी औरत जो अपनी इंटेलिजेंस और अपनी तालीम की वजह से मशहूर थी, लेकिन 2003 में अचानक वो गायब हो जाती हैं। 5 साल तक कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ हैं, मगर जब 2008 में वो अचानक सामने आई तो अमेरिका उसे दुनिया के खतरनाक तरीन टेरर सस्पेक्ट्स में शुमार कर चुका था। क्या डॉक्टर आफिया वाकई एक डेंजरस टेररिस्ट थी या फिर ये सिर्फ एक साजिश थी? डॉक्टर आफिया सदीकी। इन 5 सालों में वो कहाँ थी? और सबसे बड़ा सवाल, जो कुछ भी उनके बारे में कहा गया वो सच था? आज जज्बात नहीं, सिर्फ फैक्ट्स और प्रूफ्स की बुनियाद पर इस केस का सच जानने की कोशिश करेंगे। It's over 20 years. You take away 20 years of someone's life and you say there'll be justice. There is no justice for us. ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये कहानी है पॉलिटिक्स, पावर और प्रोपेगेंडा की। लेकिन सवाल ये है, क्यों डॉक्टर आफिया सदीकी ही अमेरिका के लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी? क्यों यूएस ने उसे ही टारगेट किया? क्या वो वाकई ही एक थ्रेट थी या सिर्फ एक पॉलिटिकल सस्पेक्ट? Afia is innocent. We want her back and we will not rest until we get her back. 9/11 के बाद अमेरिका एक नया चैप्टर लिख रहा था, वॉर ऑन टेरर का चैप्टर। हर शख्स जो थोड़ा भी शख्सियत से हट कर दिखाई दिया वो अमेरिका की टारगेट लिस्ट में था। और इसी दौरान एक नाम उभरता है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। सन 2000 के दौरान डॉक्टर आफिया का नाम यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काफी वेल नोन हो गया था। यूएस गवर्नमेंट का कहना था कि उनका ताल्लुक एक ऐसे ग्रुप से था जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था। She is one of the most enigmatic and interesting figures in the war on terror. She's been variously known as Lady Al-Qaeda. She was once called the most wanted woman in the world. 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अपनी काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू की तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उन बहुत से अफराद में शामिल किया गया जो शक्को शुबात की राह पर थे। रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक अफवाहें थी कि डॉक्टर सिद्दीकी का ताल्लुक अल-कायदा के कुछ हाई रैंकिंग अफराद के साथ था, जिसमें खालिद शेख मोहम्मद भी शामिल था, जो 9/11 के हमले का मास्टरमाइंड था। For many, Afia came to symbolize the atrocities linked to the so-called war on terror, and her case exposed collaborations between Pakistani and US authorities. Afia was also the first woman to be sought by the FBI in connection with its pursuit of Al-Qaeda. After his arrest and interrogation under torture, Pakistani militant Khalid Sheikh Mohammed, the principal architect of the 9/11 attacks, allegedly named Afia a courier and financier for Al-Qaeda. यूएस अथॉरिटीज की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर सिद्दीकी टेररिज्म में मददगार थी और शायद खुद भी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी। ये रूमर्स इतने ज्यादा थे कि उन्हें हाई वैल्यू टारगेट समझा गया और यूएस के काउंटर टेररिज्म एजेंसीज ने उसे अपने रडार पर रख लिया। मार्च 2003 एक आम दिन जैसा हर दिन होता है, मगर इस दिन एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आज तक सुलझने का नाम नहीं लेती। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। उनका डेस्टिनेशन इस्लामाबाद बताया गया, लेकिन वो वहाँ कभी नहीं पहुँची। Afia returned in 2002 to Pakistan after completing her studies in the US. And then she was going to Islamabad with her 3 children. एक तरफ कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने उन्हें उठा लिया है, दूसरी तरफ अमेरिका के इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना था कि उनका ताल्लुक अल-कायदा से हो सकता है। सब कुछ और भी कंफ्यूजिंग तब हुआ जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उनकी गिरफ्तारी का इजहार किया और फिर कुछ दिन बाद मुकर गए। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया का नाम अपनी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया, मगर सवाल ये है कि अगर वो वाकई इतनी डेंजरस टेररिस्ट थी तो फिर वो 5 साल तक कहाँ छुपी रही, या फिर वो कहीं छुपी नहीं थी, किसी सीक्रेट प्रिजन में कैद थी।
2004 अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, जिसे दुनिया सिर्फ एक मिलिट्री एयरबेस समझती थी, मगर असल में ये एक CIA के सीक्रेट डिटेंशन सेंटर का हिस्सा था, जहां बिना किसी ट्रायल के लोगों को कैद रखा जाता था। 2008 में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जॉन रिडली ने एक ऐसा इंकशाफ किया जो इस कहानी को और भी उलझा देता है। उनका कहना था कि बगराम जेल में एक पाकिस्तानी औरत कैद है जिसको कैदी नंबर 650 कहा जाता है। रिडली के मुताबिक इस औरत की चीखें इतनी दिल दहला देने वाली होती थी कि बगल के कैदियों को भी बेचैन कर देती थी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये औरत डॉक्टर आफिया थी? She was going to Islamabad to meet with the Senate chairman and people about her curriculum, and she never got to Islamabad. Stories about this woman who was held in Bagram. The Americans said there's no women in Bagram. They totally denied it. This woman has disappeared. Her uncle, who was supposed to pick her up, said she hasn't turned up. She was due here with the 3 children. She hasn't come. I fear she's been kidnapped. But then, who is this woman in Bagram? अफवाहों का सिलसिला और तेज हुआ जब कुछ अफगान चश्मदीद गवाहों ने कहा कि एक पाकिस्तानी औरत को गजनी के करीबी इलाके में देखा गया था, बेहाल, लाचार और जख्मों से भरी हुई। मगर अमेरिकन अथॉरिटीज ने हमेशा क्लेम किया कि डॉक्टर आफिया कभी उनके पास नहीं थी, जब तक 2008 में अचानक ट्विस्ट आता है। ये वो दिन था जब डॉक्टर आफिया सदीकी अचानक अफगानिस्तान में मिल जाती हैं। मगर सवाल यह है कि जब वो 5 साल से गायब थी तो अचानक कहां से वापस आ गई? जुलाई 2008, 5 साल तक गायब रहने के बाद डॉक्टर आफिया सदीकी अचानक अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर गजनी के इलाके से मिल जाती हैं। मगर सवाल ये है कि ये 5 साल वो कहाँ थी, किसने उन्हें वहां पहुंचाया, और सबसे बड़ा सवाल, उनका जुर्म क्या था? अफगान पुलिस के मुताबिक एक औरत मुश्तबा हालत में उनके कंपाउंड के बाहर पाई गई। उनके पास कुछ नक्शे और नोट्स थे जिनमें अमेरिकन बिल्डिंग और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के स्केचेस मौजूद थे। 7-year-old Afia Siddiqui was found guilty of opening fire on 6 people, FBI agents and U.S. military, who'd come to question her at an Afghan police station. According to a government prosecutor, when the warrant officer put down his gun, she saw her chance to kill Americans and she took it. But the case leaves many questions unanswered. This is Siddiqui just after being arrested in Ghazni, Afghanistan, just before the shooting took place in 2008. मगर ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब US आर्मी इस केस में शामिल होती है। अमेरिकन हुकूमत का कहना था कि जब उनके फौजियों ने डॉक्टर आफिया की इंटरोगेशन करने की कोशिश की तो उन्होंने एक M4 राइफल उठाई और उन पर गोली चलाने की कोशिश की। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ना तो उस राइफल पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के उंगलियों के निशान मिले और ना ही उस कमरे में चलने वाली किसी गोली का कोई सबूत। फिर भी सिर्फ इस इल्जाम पर उन्हें अमेरिका ले जाया गया और न्यूयॉर्क में उन पर एक ट्रायल शुरू हुआ, जो तारीख का एक और डार्क चैप्टर लिख गया। 2010 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अटेम्प्टेड मर्डर ऑन US ऑफिशियल का एक मुजरिम ठहराया और उन्हें 86 साल की सजा सुनाई गई। ये फैसला सिर्फ एक कोर्ट रूम तक ही महदूद नहीं रहा, पूरी दुनिया में इस पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, खास तौर पर पाकिस्तान में, जहां लोग इस केस को इंसाफ का कत्ल कह रहे थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कोशिश की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस पाकिस्तान लाया जाए, मगर हर दफा सिर्फ एक ही जवाब मिलता, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये मुमकिन नहीं। मगर सवाल यह है कि ये केस असल में एक सिक्योरिटी रिस्क था या सिर्फ पॉलिटिक्स का एक और गंदा खेल। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डॉक्टर आफिया के कैद होने के बावजूद ये केस अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना हुआ है। क्या कभी इनके केस में इंसाफ हो सकेगा?
एक पाकिस्तानी शहरी, एक कंट्रोवर्शियल ट्रायल और एक अदालत का फैसला जो 86 साल की कैद तक ले गया। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस केस में कितनी कोशिश की। क्या डॉक्टर आफिया का वापस आना मुमकिन है? हाँ, पाकिस्तानी लोग इस केस के बारे में जज्बाती हैं, मगर हमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का भी ख्याल रखना होता है। आफिया सिद्दीकी का केस पाकिस्तान में सिर्फ एक लीगल केस नहीं बल्कि एक नेशनल सेंटीमेंट बन चुका है। मगर आज तक हर हुकूमत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटीज निभाई, आज तक कोई सॉलिड प्रोग्रेस नहीं हुई। कई दफा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान प्रिजनर एक्सचेंज की डील्स की बातें सामने आई, मगर हर दफा ये सिर्फ रिपोर्ट तक ही महदूद रही। असल मसला सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल भी है। मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी आफिया सिद्दीकी के बारे में सवाल उठाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन एक्टिविस्ट्स और यूएस लॉ मेकर्स भी इस केस को रिकंसीडर करने के लिए कह चुके हैं। इस केस में सिर्फ एक ही चीज सर्टेन है, कंट्राडिक्शन। मिसिंग ईयर्स का जवाब अब तक नहीं मिला। कोर्ट में फोरेंसिक एविडेंस की कमी रही और पाकिस्तान और यूएस के दरमियान की पॉलिटिक्स ने इस केस को सिर्फ और कॉम्प्लिकेटेड ही बनाया है। आज भी वो एक कैदी हैं और आज भी उनकी रिहाई एक डिबेट का हिस्सा है। मगर असल सवाल ये है, क्या कभी इंसाफ होगा या ये केस हमेशा के लिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इशू बनकर रह जाएगा? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस सिर्फ एक लीगल बैटल ही नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मीडिया मैनिपुलेशन और डिप्लोमेटिक डील से भरी हुई है। मगर असल सच क्या है और ये सच क्यों छुपाया जा रहा है? जितने कॉन्ट्राडिक्शंस इस केस में हैं, उतने किसी और ट्रायल में नहीं। मिसिंग ईयर्स, इलीगल डिटेंशन एलिगेशंस और फोरेंसिक एविडेंसेस की कमी ने इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक तरफ आफिया अमेरिका के लिए कन्विक्टेड क्रिमिनल है जो टेररिज्म से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में वो एक विक्टिम है जो जालिम सिस्टम का निशाना बनी। मगर असल डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? आफिया सिद्दीकी के गायब होने के 5 साल, मगराम जेल का प्रिजनर 650 स्कैंडल और एक ट्रायल जिसमें फोरेंसिक प्रूफ मुकम्मल ही नहीं था। ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इस केस में सचमुच कोई हिडन ट्रुथ है? वक्त बीता जा रहा है, सवालात बढ़ रहे हैं, मगर जवाब अब भी अधूरे हैं। क्या आफिया वाकई ही एक विक्टिम है? क्या वो उस सिस्टम का हिस्सा बनी जो पोस्ट 9/11 में हजारों लोगों को जलालत का निशाना बना चुका है? अगर वो वाकई ही बेगुनाह है तो पाकिस्तान अब तक उसे वापस क्यों नहीं ला सका? अगर वो वाकई ही मुजरिम है तो उसके मिसिंग ईयर का जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया? ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक सवाल है जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, इंसाफ के नाम और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपके क्या ख्यालात हैं? क्या आफिया सिद्दीकी का केस इंसाफ के निज़ाम को एक्सपोज करता है या ये एक और पॉलिटिक्स का गंदा खेल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।